हेलो डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका अपना अवधेश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अवधेश द्विवेदी जनरल स्टडीज में। उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने घरों पर अच्छे से होंगे और सामान्य अध्ययन के विषय को, इस सामान्य अध्ययन की पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर रहे होंगे। आगामी भविष्य की परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन विषय अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण विषय की जानकारी के संदर्भ में मैं आज चर्चा करने वाला हूं आपके लिए 2 सितंबर 1946 को गठित हुई अंतरिम सरकार के बारे में। मैं बात करूंगा कि 1900 पहले भी हम लोग अपने पुराने वीडियोस में, पहले वाले वीडियोस में बात कर चुके हैं कि 1946 में गठित कैबिनेट मिशन में ये प्रावधान किया गया था कि संविधान सभा का तत्काल गठन, संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए और साथ ही अंतरिम सरकार का गठन भी किया जाना चाहिए। तो अंतरिम सरकार के गठन किए जाने को लेकर के 26 अगस्त 1946 आपको मैं डेट बता देना चाहता हूं कि अंतरिम सरकार को गठित करने के लिए वो महत्वपूर्ण तिथि कौन सी है जिसके आधार पर यह तय किया गया कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाना चाहिए। तो 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान की प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए 24 अगस्त 1946 को 24 अगस्त 1946 24 अगस्त 1946 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में और भारतीय कांग्रेस पार्टी के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू की सहमति से एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार के गठन में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो टोटल नंबर्स इन इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946 को गठित हुई अंतरिम सरकार में टोटल सदस्यों की संख्या 15 थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को गठित की गई। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 15 रखी गई। 24 अगस्त 1946 को लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपाध्यक्षता में पूरा का पूरा 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान की पैटर्न पर यह निश्चित किया गया था कि अंतरिम सरकार का गठन हो। तो अंतरिम सरकार का गठन किया गया। कुल सदस्यों की संख्या 15 थी। अब बात करते हैं इसमें कि मुस्लिम लीग क्या अंतरिम सरकार 1946 में शामिल थी। तो जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मुस्लिम लीग पार्टी 26 अक्टूबर 1946 को कांग्रेस पार्टी की इस गठित की गई 1946 की कैबिनेट मिशन में शामिल हुई। टोटल 15 सदस्यों में से 5 सदस्य मुस्लिम लीग पार्टी के थे। 5 सदस्य मुस्लिम लीग पार्टी से संबंधित थे। शरद चंद्र बोस, सर साफत अहमद खान, शौकत अली खान, इन 3 सदस्यों को त्यागपत्र देकर के कांग्रेस पार्टी से हटाया गया। उनके स्थान पर 3 मुस्लिम सदस्यों को या मुस्लिम लीग पार्टी के सदस्यों को शामिल किया गया। मुस्लिम लीग पार्टी के 3 वो सदस्य और 2 सदस्य और जोड़े गए। इस आधार पर कुल 5 सदस्य मुस्लिम लीग पार्टी के 1946 को गठित हुई अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल हुए। मंत्रिमंडल में सबसे पहले हम बात करेंगे अध्यक्ष के पद की। तत्कालीन समय में 1946 में अध्यक्ष का पद हुआ करता था। वर्तमान में जिस प्रकार से राष्ट्रपति का पद होता है, सरकार में अध्यक्ष होता है सरकार का राष्ट्रपति। आर्टिकल 52 के अनुसार भारत में, अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अध्यक्ष है भारत सरकार का। उसी प्रकार से तत्कालीन समय में लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष थे। बात करेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन 1946 की गठित हुई सरकार में अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन गठित हुई अंतरिम सरकार में
उपाध्यक्ष अर्थात वर्तमान में प्रधानमंत्री के समतुल्य समकक्ष पद था। तो कह सकते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल का पोर्टफोलियो दिया गया था। बात करते हैं तीसरे नंबर पर अत्यधिक महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे लिए है, और वो पॉइंट है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो सर आंसर है, क्वेश्चन है भारत का कौन सा पहला गृह मंत्री था? तो उसका आंसर है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। गृह मंत्री होने के साथ साथ में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय भी उनके पास था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्री थे। अगला हमारा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है बलदेव सिंह जी का। बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री। 1946 को गठित हुई अंतरिम सरकार में बलदेव सिंह 1946 में गठित हुई सरकार के रक्षा मंत्री। तो बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर, भारत के पहले रक्षा मंत्री। अगला बिंदु हमारा उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री का। तो भारत में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री के रूप में जॉन मथाई जी भारत के पहले उद्योग मंत्री, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर भारत के थे। प्रश्न आता है कि सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा का जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है अपकमिंग द नेक्स्ट एग्जाम्स, किसी भी प्रकार की परीक्षा के लेवल के लिए, वो प्रश्न है खाद्य और कृषि मंत्री का, फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग मिनिस्टर। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम खाद्य मंत्री थे। एक यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज ये आती है कि संविधान सभा का अध्यक्ष होने के साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम खाद्य और कृषि मंत्री थे। ये सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं हम लोग भारत के पहले रेलवे मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले रेलवे मंत्री आसफ अली थे। तो आसफ अली भारत के पहले रेलवे मंत्री। फिर बात करेंगे भारत में कार्य, खनन तथा बंदरगाह मंत्री कौन था? तो कार्य संसदीय मंत्री और खान और बंदरगाह से जुड़े हुए मंत्री उस समय C.H. भाभा, होमी जहांगीर भाभा भारत के पहले कार्य, खनन तथा बंदरगाह मंत्री थे। फिर हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है जुड़ा हुआ प्रश्न है, वो बाबू जगजीवन राम से जुड़ा हुआ है। बाबू जगजीवन राम भारत में श्रम मंत्री 1946 को गठित हुई अंतरिम सरकार में थे। बाबू जगजीवन राम जी के बारे में एक बड़ा ही रोचक और बहुत ही परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु है, और वो बिंदु ये है कि भारत में सबसे लंबे समय तक श्रम मंत्री के पद पर कौन था? तो भारत में सबसे लंबे समय तक श्रम मंत्री के पद पर और भारत में सबसे लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री के पद पर रहने वाले इकलौते भारतीय नेता बाबू जगजीवन राम जी हैं। बाबू जगजीवन राम से जुड़ा हुआ एक रोचक तथ्य यह भी है कि भारत में प्रथम लोकसभा स्पीकर, और वो भी महिला लोकसभा स्पीकर, फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर हु वाज इन अवर इंडिया। तो मैं आपको बता दूं कि मीरा कुमार वाज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर इन अवर पार्लियामेंट। तो हमारी लोकसभा में सबसे पहली लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। तो मीरा कुमार जी बाबू जगजीवन राम की पुत्री थी। अगले इस मंत्रिमंडल की सरकार में हम बात करते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी का क्या योगदान है। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के पहले शिक्षा मंत्री, HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अर्थात भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को बनाया गया था। हालांकि बाद में गठित हुई 1947 की अंतरिम सरकार के समय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी अंतरिम सरकार के अध्यक्ष बनते हैं, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन जी उस समय अध्यक्ष के रूप में नहीं रहते हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। या ऐसा कह सकते हैं कि देश आजाद होने के बाद में लॉर्ड माउंटबेटन को अपने देश वापस जाना पड़ता है। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। एक बार पुनः से बेटा हम सभी लोग रिवीजन करेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पुनः से हम लोग ध्यान देंगे। 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर बनाई जाने वाली अंतरिम सरकार, जिसका प्रस्ताव 24 अगस्त 1946 को बनाया गया, उसमें तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन जी को 1946 को गठित हुई अंतरिम सरकार का अध्यक्ष बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया।
अर्थात प्रधानमंत्री के समतुल्य समकक्ष इक्विवेलेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन अवर इंडिया, ऐसा रखा गया। इनके पास विदेशी मामले यानी कि विदेश मंत्रालय, राष्ट्रमंडल मामलों का पोर्टफोलियो था। वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री, सूचना तथा प्रसारण का विभाग भी इनके पास। सरदार बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर थे। जॉन मथाई भारत में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री 1946 की सरकार में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री, फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्टर इन अवर इंडिया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के तथ्य के बारे में आपको जानकर के अत्यधिक रोचकता महसूस होगी कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, जब वो उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। C.H. भाभा भारत के कार खान तथा बंदरगाह मंत्री थे। अरुणा अशरफ अली भारत में पहले रेलवे मंत्री। बाबू जगजीवन राम, जिनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि भारत में सबसे लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री रहने का अगर रिकॉर्ड किसी का है तो बाबू जगजीवन राम जी का है। श्रम मंत्री, लेबर मिनिस्टर इन अवर इंडिया। एंड चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ये इतनी जो सदस्य आपके सामने 1946 की गठित हुई अंतरिम सरकार में प्रदर्शित हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, ये सभी सदस्य अंतरिम सरकार में कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड हैं। आप लोगों के मन में एक प्रश्न चल रहा होगा, क्या मुस्लिम लीग पार्टी का कोई योगदान 1946 की गठित हुई अंतरिम सरकार में था? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हाँ, मुस्लिम लीग पार्टी के सदस्य 5 हैं, जिन पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं। वी आर डिस्कसिंग अपकमिंग नेक्स्ट। आप सभी लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। मैं अभी आपको मुस्लिम लीग पार्टी के सदस्यों के बारे में बताने वाला हूं। मुस्लिम लीग के सदस्यों के बारे में 1946 में गठित हुई अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे, उन सदस्यों का योगदान क्या था, उनके पास में कौन कौन से कैबिनेट मंत्री के पद दिए गए थे, कौन कौन सा पोर्टफोलियो था, इस पर चर्चा करेंगे। तो 2 सितंबर 1946 को गठित हुई एंथम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 5 सदस्यों को शामिल किया गया जो मुस्लिम लीग पार्टी से संबंधित थे। चूंकि 3 सदस्य कांग्रेस पार्टी के, जिनका त्यागपत्र देकर के हटाया गया, त्यागपत्र दिया उन्होंने, और उसके बाद में 3 मुस्लिम लीग पार्टी के सदस्यों को शामिल किया गया। 3 सदस्य जो कांग्रेस पार्टी के थे, उसमें शरद चंद्र बोस थे, उसमें शौकत अली साहब थे, उसमें सादत अहमद खान थे। 3 सदस्यों को हटाने के बाद में 5 सदस्य यहां पर, चूंकि 2 सदस्य ऑलरेडी, 3 सदस्य पहले से ही थे, तो उनको हटा करके 3 सदस्यों को जोड़ा गया और 2 सदस्य और बाद में मुस्लिम लीग पार्टी के जुड़े, तो कुल सदस्य 15 मंत्रिमंडल में हो जाते हैं। तो 1946 की मंत्रिमंडल में 5 सदस्य मुस्लिम लीग पार्टी के हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मुस्लिम लीग पार्टी के सदस्यों का 1946 के अंतरिम सरकार मंत्रिमंडल में जुड़ने का केवल और केवल उद्देश्य सिर्फ पाकिस्तान की मांग को ज्यादा जोर देने, ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान को पृथक करने की मांग पर जोर देने से संबंधित था। बात करेंगे कि लियाकत अली खां, तो लियाकत अली खां मुस्लिम लीग पार्टी से जुड़े हुए हैं, लीग से हैं। ये सभी जितने भी इसमें हैं वो सभी मुस्लिम लीग पार्टी के मेंबर्स हैं। और ये मुस्लिम लीग पार्टी के मेंबर्स, जिसमें लियाकत अली खां भारत के पहले वित्त मंत्री बने 1946 की गवर्नमेंट में। उसके बाद लियाकत अली खां बाद में पाकिस्तान में पहले प्रधानमंत्री भी बने थे, तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री भी थे और भारत में प्रथम वित्त मंत्री भी थे। जोगेंद्रनाथ मंडल कानून मंत्री या विधि मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर भारत के प्रथम। आई चंद्रीकर भारत के पहले कमर्शियल मिनिस्टर, वाणिज्य मंत्री थे। अब्दुल रब निस्तार लीग पार्टी से, मुस्लिम लीग पार्टी से, इनके पास संचार मिनिस्टर था, कम्युनिकेशन मंत्रालय दिया गया था, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री थी, पोर्टफोलियो था। गजानफर अली खां हेल्थ मिनिस्टर। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। तो भारत के 1946 में गठित हुई अंतिम सरकार में स्वास्थ्य मंत्री गजानफर अली खां
स्वास्थ्य मंत्री थे। जोगेंद्रनाथ मंडल भारत के पहले कानून मंत्री थे। यह भी अत्यधिक महत्वपूर्ण बिंदु है आप सभी के लिए। तो टोटल सदस्यों की संख्या 15, मंत्रिमंडल में कुल सदस्य 15 थे। मंत्रिमंडल में कुल सदस्य 15। कितने सदस्य को हटाया गया? 3 सदस्यों को हटाकर मुस्लिम लीग पार्टी के सदस्यों को जोड़ा गया। 3 सदस्य कौन से हैं? सरचंद बोस, दूसरे हैं शौकत अली, तीसरे सदस्य हैं साजिद खान। इन 3 सदस्यों को हटाकर देने के बाद में सरकार में जिन्हें जोड़ा गया। इस सरकार के बारे में B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था कि 1940 की यह सरकार बनी जरूर है, किंतु यह सरकार ऐसी है जिसे कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग पार्टी चला रही है, अर्थात 2 राष्ट्र चला रहे हैं। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के शब्दों में 1940 की गठित हुई सरकार के संदर्भ में विचार है। B.R. अम्बेडकर जी का कथन है कि इसे 2 सरकार या 2 राष्ट्र चला रहे हैं। तो आज हम लोगों ने अंतिम सरकार पर चर्चा की। अंतिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्यों का योगदान हमने देखा और ये सब महत्वपूर्ण है। आपको ये अच्छा लगे, पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।